हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम करने जा रहे हैं एनसीईआरटी 9 मैथ्स चैप्टर 7 का नाम है ट्राइंगल। ऑब्वियसली ट्राइंगल के रिलेटेड होगा। अब तक के स्टैंडर्ड में आप ट्राइंगल के बारे में पढ़ चुके हैं कि उसके 6 पार्ट्स होते हैं, 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। साथ में आपको वो रिलेशंस, उसके काइंड्स, उसके टाइप्स, वो सब आप देख चुके हैं। इस चैप्टर के अंदर ट्राइंगल के बारे में हमें उसकी कॉन्ग्रुएंसी के बारे में पढ़ना है। अब कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ को एक के ऊपर एक रखे तो वो कोइंसाइड लगे। कोइंसाइड यानी एक सी लगे, जिसका एरिया, मेजरमेंट, साइड, लेंथ ऑफ द साइड, एवरीथिंग इक्वल हो, उसे कॉन्ग्रुएंसी कहते हैं, कॉन्ग्रुएंट कहते हैं, और वो प्रोसेस को कॉन्ग्रुएंसी कहते हैं। यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल की बात है, तो कि भाई 2 ट्राइंगल्स अगर हम लेते हैं, इफ वी टेक 2 ट्राइंगल्स, नेम ABC and another that is PQR, तो उसके अगर कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हम इक्वल प्रूव कर देते हैं तो उसको, वो दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल कहा जाता है। तो यहाँ पे अगर हम लिखें तो ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट का ये सिंबल है, ट्राइंगल PQR। ठीक है, ये मैंने बताया। अब यहाँ पे हमने वर्ड लिखा है कोरस्पॉन्डिंग, का मतलब क्या है? अगर ट्राइंगल ABC और PQR कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब है एक A है वो P के इक्वल है, तो एक ये कोरस्पॉन्डिंग की सिंबल है, A कोरस्पॉन्डिंग टू P। A के बाद B, ये AB है तो PQ है, इक्वल है, तो B से कॉरस्पॉन्डिंग Q आया और C से कॉरस्पॉन्डिंग आ रहा है। ये 3 एंगल्स वी हैव मेक इट इक्वल। और अगर हम साइड्स की बात करें तो AB से कॉरस्पॉन्डिंग PQ है, फिर BC से QR और AC से PR। ठीक है, तो ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स कहलाएंगे ट्राइंगल ABC और PQR के। पर अगर ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल RQP है तो AB से कॉरस्पॉन्डिंग RQ कहलाएगा, BC से कॉरस्पॉन्डिंग QR कहलाएगा और AC से कॉरस्पॉन्डिंग, यहाँ पे P है, RP कहलाएगा। ऐसे तो जिस प्रकार से जो साइड से हमने कॉन्ग्रुएंसी प्रूव की है वही साइड उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड बनेगी। दूसरा है CPCT। अगर कोई भी 2 ट्राइंगल को मुझे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो उसके टोटल 6 पार्ट्स होते हैं, 3 एंगल्स 3 ट्राइंगल्स। उसमें से मुझे किसी 3 क्राइटेरिया को, 3 पार्ट्स को इक्वल प्रूव कर देना है तो वो पूरा ट्राइंगल उससे कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो अगर 3 पार्ट्स ही हमने इक्वल प्रूव किए तो बाकी के पार्ट्स ऑटोमेटिकली कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। इसके लिए लिखते हैं हम CPCT, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ऐसे अब देखो, मैंने अभी आपको बताया कि हमें किसी 3 पार्ट्स को इक्वल प्रूव करना है, तो हमें जो जी में आए ऐसे हम नहीं कर सकते। या तो हम 2 साइड और बीच वाला एंगल का कॉन्ग्रुएंसी एरिया ले सकते हैं जिसको हम क्राइटेरिया कहते हैं, या फिर 2 एंगल और बीच वाली साइड ले सकते हैं, या फिर 2 एंगल और तीसरी साइड ले सकते हैं, या फिर अगर
राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसका एक एंगल 90 डिग्री होता है, उसकी ऑपोजिट साइड हाइपोटेनियस होती है और बाकी की कोई भी दो साइड में से कोई भी एक साइड, ऐसे RHS राइट एंगल हाइपोटेनियस और साइड, वो क्राइटेरिया ले सकते हैं। या फिर तीनों साइड को हम इक्वल प्रूव करते हैं तो ये सब क्राइटेरिया कहलाते हैं। अब हम एक्सरसाइज 7.1 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे हमें क्या कहा गया है देखते हैं। AC इक्वल टू AD, ये फिगर में हमें दिया गया है, एंड AB बाइसेक्ट एंगल A, एंगल A को AB बाइसेक्ट करती है। हमें शो करना है ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ABD के, यानी कि ये दो ट्राइंगल हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं। साथ में हमें पूछा गया है कि BC और BD के लिए हम क्या कह सकते हैं। तो मैंने अभी आपको एक्सप्लेनेशन में बताया कि अगर हम कोई 3 पार्ट्स को इक्वल बता देते हैं तो बाकी के पार्ट्स अपने आप इक्वल हो जाते हैं, जिसको हम CPCT से लिखते हैं। अब ये दो ट्राइंगल को हम कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, तो उसके लिए ये दो साइड हमको इक्वल दी गई है, ये दो एंगल बाइसेक्ट कर रहे हैं तो ये इक्वल है तो वो दिए गए हैं, और AB दोनों ट्राइंगल की एक कॉमन साइड है तो साइड एंगल साइड के क्राइटेरिया से हम उसको इक्वल प्रूव कर सकते हैं। उसके लिए पहले हमें क्या गिवन है वो लिखेंगे हम। गिवन हमारे पास क्या है, AC इक्वल टू AD और AB बाइसेक्ट एंगल A, therefore एंगल CAB इक्वल टू एंगल DAB हो जाएगा भाई। अब हम यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये चैप्टर के अंदर फिगर कंपलसरी है, बिना फिगर के आप सम को समझ ही नहीं सकते, तो फिगर ड्रॉ करनी बहुत ज़रूरी है। अब हमें 2 प्रूव क्या करना है भाई, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ABD। अब प्रूफ हम लिखेंगे। प्रूफ में हमें लिखना है इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD हमारे पास क्या क्या है कॉन्ग्रुएंसी के लिए, तो ये एक है AC इक्वल टू AD और वो है गिवन। फिर दूसरा है एंगल CAB इक्वल टू एंगल DAB, वो भी है गिवन क्योंकि हमें बताया है AB बाइसेक्ट एंगल A। और तीसरा है AB इक्वल टू AB, तो वो क्या है भाई, कॉमन है। Therefore triangle ABC congruent triangle ABD by side angle side। तो अब हमें नीचे पूछा था व्हाट विल वी से अबाउट BC एंड BD, तो therefore BC इक्वल टू BD, ये BC है और ये BD है तो वो दोनों इक्वल कहलाएंगे बाय CPCTC। Congruent parts of congruent triangle are congruent, hence proved। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन 1 फिनिश।
अब वापस मिलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। टिल देन बाय बाय स्टूडेंट्स।